हम लोग वचन की ओर चलेंगे। निकालेंगे लूका का पुस्तक 5 अध्याय। आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस रात भर मेहनत किया है ना। पतरस ने रात भर मेहनत किया और मछलियों को पकड़ने के लिए वो पूरे रात, उसके साथी और पतरस पूरी रात मेहनत किए हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि एक भी मछली उनके हाथ नहीं आई थी। एक भी मछली उनके हाथ नहीं आई थी। वहां प्रभु यीशु मसीह आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस अपने नाव को गहरे में लेके चल। पतरस ने कहा कि प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया है, आप क्या बात कर रहे हैं, पूरे उस झील में हमने जाल को डाला है, रात भर हमने जाल को डाला है, एक भी मछली को हमने नहीं पकड़ा है, रात भर मेहनत किया है। प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, मछलियां नहीं हैं। आप बोल रहे हैं अभी अभी तो जाल सुधार रहे हैं, अभी अभी तो हम लोग वहां से बाहर निकले हैं। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं अपने नाव को गहरे में ले चल और वहां पे जाल डाल। बाइबल ऐसा बताती है, यहां पे लिखा है कि जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से, तो भी लिखा यहां पे, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब पतरस नाव को लेकर के झील में चलता है, गहरे में जब लेके जा रहा है, वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि अपने जाल को डाल। जब जैसे जाल को उसने डाला, देखिए इस वचन को आप सभी लोग सुने होंगे, है ना, पढ़े होंगे, लेकिन आज इसको समझने की कोशिश करें। हृदय में आज इसको जाने दें, अपने मन में, अपने हृदय में इसको जाने दें। इस वचन को आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है। जैसे उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार उस गहरे में नाव को लेके जाता है और जब जाल को उसने डाला, बाइबल ऐसा बताती है इतनी मछलियों को वो घेर लाया और उसके जाल में इतनी मछलियां फंस गई कि उसके पास, उसने नाव में जगह नहीं था। इतनी मछलियां थी कि उसके नाव में कहीं से कोई जगह नहीं रह गया था। उसके नाव डूबने पर थे। अपने साथियों को आवाज देना पड़ा कि आ जाओ, बहुत सारी मछलियां पकड़ ली हैं हमने, मेरे जाल में बहुत सी मछलियां आ गई हैं, आ जाओ। और अपने साथियों को बुलाता है और साथी उसको मदद करते हैं मछलियों को पकड़ने में। आप समझ रहे हैं, एक शब्द यहां पे जो बहुत ही अद्भुत है, जो आज हम उसको मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसको छोड़ के चल रहे हैं, जिस कारण से आज हम ब्लेस्ड लाइफ को नहीं जी पा रहे। मछलियों को पकड़ना क्या है, इतनी मछलियों को यीशु मसीह ने उसके जाल में डाल दिया। ये क्या है, ये एक ब्लेसिंग है। ये एक ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने उसके जाल में मछलियों को डाल दिया। लेकिन कैसे, बाइबल बताती है पतरस ने कहा कि तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। पतरस ने यीशु की बात को जब मान लिया, पतरस ने जब प्रभु यीशु की बात को माना और कहने के अनुसार जब गहरे जल में लेके जाता है, अपने जाल को डालता है, तो वहां पे बहुत सारी मछलियों को उसने पकड़ा। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के पास वो आ तो गए, लेकिन आज अपने लाइफ में कई सारी ऐसे ब्लेसिंग को मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, परमेश्वर की बातों को नहीं मान पाते हैं, इसीलिए बहुत सारी ब्लेसिंग को अपने जीवन में मिस कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से देना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको परमेश्वर बहुत उठाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कई बार हम उसकी बातों को नहीं मान पाते, उस पर विश्वास नहीं कर पाते, जिस कारण से वो कार्य जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है, वो महिमा जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है, वो अद्भुत काम जो हमको दिखाना चाहता है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं।
यदि आज हम प्रभु यीशु की बात को मानना शुरू कर दें, आप विश्वास कीजिए, यदि आज हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना शुरू कर दें, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करना शुरू कर देगा। वो अद्भुत कार्य को करना शुरू कर देगा। परमेश्वर अपनी महिमा को हमें दिखाएगा, अपने सामर्थ को हमें दिखाएगा, और वो कहेगा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। चेलों को यीशु मसीह ने एक बात कहा, चेलों को कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या यहूदियां, क्या सामरियां, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि चेले जैसे यीशु उनसे बातें करके स्वर्ग में उठा लिए गए, बाइबल ऐसा बताती है चेले सभी प्रार्थना में लग गए। यरूशलेम में ठहरने का मतलब कि सब लोग प्रार्थना में लग गए, और जब प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा उनको अधिकाई से इस्तेमाल करना शुरू किया। यीशु की बात को उन लोगों ने मान लिया। क्या अगर वो प्रभु यीशु की बात को नहीं मानते, क्या बाइबल में इतने बड़े बड़े अद्भुत कामों को यीशु ने जो किया वो तो अलग है, लेकिन जो चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्या वो देख पाते अगर वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते? आप बताइए, क्या वो देख पाते? लंगड़ों को चलते हुए देख पाते? क्या अंधों को देखते हुए देख पाते? क्या गूंगों के उनके जुबान को खुलते हुए देख पाते? बहरों के कान को खुलते हुए देख पाते? क्या अनेकों प्रकार की बीमारी से चंगे हुए होते हुए लोगों को देख पाते? मुर्दों को जिंदा होते हुए लोगों को देख पाते? नहीं। ये तब हुआ जब उन्होंने प्रभु यीशु की बात को माना, और परमेश्वर के उस कहने के अनुसार वो प्रार्थना में चले जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बाद जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आती है, पवित्र आत्मा की जब उपस्थिति आती है, उसके बाद वो असाधारण है, वो साधारण नहीं है। हालेलुया। प्रेरितों के काम का पुस्तक 4 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 13 वचन को। प्रेरितों के काम का पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 वचन। हालेलुया। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। मैं लगातार इस वचन को प्रचार कर रहा हूं। बाइबल बताती है यहां पे कि जब उन्होंने, वहां के लोगों ने, लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। जब पतरस यूहन्ना का हियाव उन्होंने देखा, वहां के लोगों ने पतरस यूहन्ना का हियाव देखा। ये हियाव कहां से आया? ये मुर्दों को जिंदा करने का हियाव, बीमारों को चंगा करने का, लंगड़ों को चलाने का, ये सामर्थ, लोगों के बीच में गवाही देने का कि यीशु ही महान परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवन देने वाला है। जब ये बात, ये हियाव, ये सामर्थ, ये ताकत कहां से आया? जिसके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, वो हमेशा डरेगा, वो हमेशा डरेगा, हमेशा वो परेशान होगा, हमेशा वो कई सारी बातों को सोचेगा। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाती है, वो कहीं से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, किसी से वो हिचकिचाता नहीं। वो परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है, वो उद्धारकर्ता के बारे में प्रचार करता है। यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवन देने वाला है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, वही पवित्र परमेश्वर है, वही तुम्हारा उद्धार करेगा, वही तुमको छुटकारा देगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाती है, वो साधारण नहीं है। लिखा यहां पे कि लोगों ने देखा, उन्होंने पाया कि अरे ये तो साधारण मनुष्य हैं, ये साधारण मनुष्य हैं, ये अनपढ़ हैं, इनको कुछ नहीं आता, लेकिन इनके द्वारा एक बड़े काम हुए थे। लंगड़े को उठा के खड़ा किया था,
लंगड़े को उठा के खड़ा करने की ताकत पवित्र आत्मा ने दिया था। बाद में पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। जो यीशु के साथ रहते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। जो यीशु के साथ रहते हैं वो अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। जो यीशु के साथ रहते हैं वो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। उनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है जो यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, अपने नाव को गहरे में ले चल, अपने नाव को गहरे में ले चल। पतरस ने कहा, मैंने प्रभु पूरी रात मेहनत की है। हालेलुया। मैंने पूरी रात मेहनत की है। बिल्कुल आप बिना यीशु के कहने के अनुसार चलेंगे। अगर यीशु के कहने के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहिए। आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहिए, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर यीशु के साथ आप चल रहे हैं, यीशु की बात को मान रहे हैं, तो आपके कम समय में, आपके कम मेहनत में वो इतनी ब्लेसिंग दे देगा कि आपके समझ से बाहर होगा। बाइबल बताती है उनके नाव भर गए थे और लिखा है कि उनके जाल फटने लगे थे। आपके जाल फटने लगेंगे। ब्लेसिंग से आपके जाल, आपके जो खते हैं वो फटने लगेंगे कि परमेश्वर इतनी आशीष देगा। समझने की कोशिश करें, परमेश्वर इतनी आशीष देगा। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। इसलिए आज मैं इस बात को मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि परमेश्वर के साथ चलने से आप वो चीज पाएंगे जो पूरी जिंदगी आप मेहनत करके नहीं पा सकते। परमेश्वर के साथ चल के आप उन सारी चीजों को पा सकते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में ताकत है। जब उस वचन पे विश्वास करके हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखाता है। पता है आप किसकी बात को मान रहे हैं? हालेलुया। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करने वाले परमेश्वर की आप जब बात को मान रहे हैं तो आज मैं कहना चाहता हूं वो अपने वचन के एक बिंदु को भी वो टलने नहीं देता है। जो उसने कहा है उसमें से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए वो टल नहीं सकता है। हालेलुया। आप जिसकी बात को मान रहे हैं वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हर एक चीजें उसके नियंत्रण में है, हर एक चीजें उसके कंट्रोल में है। जब वो कहता है तो होता है, जब वो बोलता है तो होता है। जब उसकी बात को हम मानेंगे, जब आप उसकी बात को मानेंगे, जो वो कह रहा है आप विश्वास कीजिए वो होगा। हालेलुया। वो होगा, हर हालत में होगा। जब वो कहेगा उसके बातों का कोई भी काटने वाला नहीं, उसके वचन को कोई काटने वाला नहीं है। लिखा है कि जब मैं काम करना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है? क्या मेरे लिए कोई भी काम असंभव है? क्या मेरे लिए कोई भी काम असंभव है? मैं एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को देख रहा हूं। ये इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत अधिकाई से बढ़ाने जा रहा है। बहुत सारे लोग इस सेवा में लोग आ रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग उद्धार को पा रहे हैं। मैं अपने विश्वास की आंखों से देख रहा हूं कि परमेश्वर इस सेवा को बहुत आयत से बढ़ाने जा रहा है और बहुत सारे लोगों का उद्धार होने जा रहा है। हालेलुया। मैं इसको विश्वास कर चुका हूं, मैंने रिसीव कर लिया है। परमेश्वर बहुतों की जिंदगी को बदलने जा रहा है। हालेलुया। जब उसके कहने के अनुसार हम लोग चलना शुरू करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन को साबित करेगा, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आप देखेंगे। हालेलुया। जैसे पतरस ने जब मछलियों को पकड़ा, ढेर सारी मछलियां उसके जाल में आ गई। जब वो सब कुछ कर लिया, आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे उसने मछलियों को पकड़ लिया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद पतरस क्या बोलता है? हे प्रभु मेरे पास से चला जा।
वो जान गया कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण है। और उसी पतरस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि ये मेरा इकलौता है, ये मसीहा है, इस पूरे जगत का मसीहा है, जगत का उद्धार करने वाला। जब यीशु मसीह ने पूछा कि तू मुझे क्या कहता है, पतरस से पूछा। सब लोग कई सारी बातें बोल रहे थे, कोई भविष्यवक्ता बोल रहा था, तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन पतरस से पूछा, पतरस तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने कहा कि आप परमेश्वर के मसीह हैं, इस पूरे जगत का मसीहा, इस पूरे जगत का उद्धार करने वाला। पतरस को परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। ये पतरस बोल रहा है कि प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। जब वो काम करता है, जब वो छूता है लोगों को, तो लोगों के पाप स्मरण आने लगते हैं, लोग अपने पापों को मानने लगते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगता है। परमेश्वर उनके जीवन को बदल देता है। मेरे उनके जीवन को बदल देता है। जब वो बात करता है, वो लोगों की जिंदगी को बदल देता है। आज मैं विश्वास करता हूं, आज प्रभु आप सबसे बात कर रहा है। आप उसके लिए खड़े हो जाएं, आप उसकी बातों को मानना शुरू कर दें। आपके जीवन के सारे असंभव कार्य, आपके जीवन की सारी समस्याएं, आपके जीवन की सारी परिस्थितियां, आपके बुरे हालात, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सारी इन समस्याओं को परमेश्वर खत्म कर देगा। आप आजादी को महसूस करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा जब तक हम आजाद नहीं होंगे, तब तक लोग आजाद नहीं होंगे। अगर हम आजाद हैं, हम आशीषित हैं, हम संपन्न हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतों को आशीषित करेगा। आज सबसे पहले हमें आशीषित होने की जरूरत है। सबसे पहले आज परमेश्वर के अभिषेक से हमको भरने की जरूरत है, वरदानों से हमको भरने की जरूरत है, उसके सामर्थ्य से हमको भरने की जरूरत है। तब जाकर के लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? यदि आज परमेश्वर की बात को हम मानना शुरू कर दें, यदि आज हम प्रभु की बातों का आदर करना शुरू कर दें, हमारे हर एक प्रार्थना का वो आदर करना शुरू कर दें। एक वचन में लिखा है, नीति वचन पढ़ लेंगे हम लोग। नीति वचन 16 का 20 पढ़ेंगे। 1 जन 16 का 20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। हालेलुया। जो वचन पे मन लगाता वो कल्याण पाता है। 1 जन पढ़ेंगे 28 का 9 पढ़ेंगे। जो वचन पे मन लगाता वो कल्याण पाता है। 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनने से अपने कान को फेर लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित है। उसके प्रार्थना का कोई मायने मतलब नहीं है, उसके प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आएगा जो परमेश्वर की बातों को सुनने से अपने कान को फेर लेगा। अगर पतरस परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, नहीं सुनता, नहीं मानता, तो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को वो नहीं देख सकता था। लेकिन उसने चमत्कार को देखा क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को मान लिया। जो वचन को मानता है वो कल्याण पाता है, जो वचन पे चलता है वो कल्याण पाता है, उसका कल्याण आता है। परमेश्वर की बात को जो मानता है उसके ऊपर कल्याण आता है। यीशु मसीह ने कहा, जिस भी घर में जाओ और तुम वहां पे लोगों को कल्याण कहो, जो कल्याण के योग होगा तुम्हारा कल्याण उसके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो लौट के फिर से वो तुम्हारे साथ चला आएगा। परमेश्वर के वचन को यदि हम मानना शुरू कर दें, आप विश्वास कीजिए कल्याण आपके जीवन में आएगा। आप बहुतायत की आशीषित जीवन को जिएंगे। उसकी बात को आज हम लोग मानना शुरू कर दें। आपने देखा कि उसकी बातों को मानने से क्या होता है।
उसकी बातों को मानने से जीवन बदलता है। उसके बातों को मानने से बहुतायत से हम लोग आशीषित किए जाते हैं। हम कल्याण हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर की बहुतायत से भलाई हमारे जीवन में आती है। आज प्रभु आप सभी को बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीषित करें। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे।